नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं खालिद शहबाज। आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। चीफ मिनिस्टर KCR की साहिबजादी की कविता रियासती काबीना में शामिल कर ली जाएंगी। इन्होंने निज़ामाबाद से काउंसिल के इंतखाबात में शानदार कामयाबी हासिल की कि कविता जो हालिया पार्लिमानी इंतखाबात में कामयाब नहीं हो सकी थी, काउंसिल के इंतखाबात में 728 वोट्स हासिल करके 672 वोटों की अक्सरियत से शानदार कामयाबी हासिल की। वो TRS में बहुत ही एक्टिव रही हैं और तेलंगाना तहरीक में इन्होंने बड़ा अहम रोल अदा किया था। 2014 में वो निज़ामाबाद पार्लिमानी हल्के से मुंतखब हुई थी, मगर 2019 में BJP के ख़िलाफ़ कामयाब नहीं हो सकी, जिसकी एक वजह निज़ामाबाद में TRS का दाखिली इंतशार और कई उम्मीदवारों का मैदान में उतर जाना था। मिसेस कविता उर्दू शायरी से दिलचस्पी रखती हैं और उर्दू तहजीब से पूरी तरह आशना है। उम्मीद की जा रही है कि इन्हें काबीना में अहम कलमदान दिया जाएगा। सोसाइटी में फ़िरक़ावारियत का जहर खोलने वाले TV चैनल्स के बुरे दिन शुरू हो गए। बजाज ऑटो और पार्ले बिस्किट्स ने ऐसे चैनल्स को एडवर्टाइजमेंट ना देने का ऐलान किया। बजाज ऑटो के MD राजू बजाज ने कहा कि TV चैनल को बताया कि इनकी कंपनी ने 3 चैनल्स को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। याद रहे कि TRP स्कैम में अर्नब गोस्वामी के रिपब्लिक TV भारत के अलावा 2 मराठी चैनल्स पर TRP स्कैम में मुलविस पाए जाने का इल्ज़ाम है। इस वक्त नेशनल TV चैनल्स आपस में एक दूसरे से उलझे हुए हैं। बजाज और पार्ले के बाद कई और बड़ी कंपनियों की जानिब से जहरीली चैनल्स के बाइकआउट किए जाने का इम्कान है। बिहार इंतखाबात के लिए BJP ने इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए जिन अहम कायदीन की फहरिस्त जारी की है, इसमें शाहनवाज हुसैन का नाम शामिल नहीं है। हालांकि शाहनवाज हुसैन का ताल्लुक़ बिहार से है और किसी ज़माने में वो BJP का मुस्लिम चेहरा समझे जाते थे। ये इत्तेफाक है कि हालिया पार्लियामानी इंतखाबात में एक ऐसे वक्त जब पूरे हिंदुस्तान में BJP की लहर चली और ख़ुद बिहार में भी NDA की शानदार कामयाबी हुई, हैरत अंगेज़ तौर पर शाहनवाज हुसैन BJP के टिकट पर हार गए। हालांकि वो मरकज़ी वज़ीर भी रह चुके थे। गुज़िश्ता दिनों ज़फ़रुल इस्लाम को BJP ने राज्यसभा का रुकन नामज़द किया और देखना है कि वो शाहनवाज की जगह लेते हैं या नहीं। कांग्रेस में इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए कई अहम शख्सियात के नामों पर गौर किया जा रहा है। इनमें से एक नाम मोहम्मद अज़हरुद्दीन का भी है। हैदराबाद में बारिश का कहर जारी है। कुछ दिन पहले एक वेबसाइट की जानिब से हैदराबाद को रहने के लिए दुनिया का बेहतरीन रिहायशी शहर करार दिया गया था, मगर जब भी बारिश होती है शहर के बेशतर इलाके रिहाइश के काबिल नहीं रहते। नशीबी इलाके झील और तालाब बन जाते हैं। घुटनों से कमर तक पानी का ठहराव हो जाता है। सड़कों के गड्ढे छोटी छोटी मौत के कुएं बन जाते हैं। तकरीबन हर साल ऐसे मसाइल दरपेश होते हैं, मगर अभी तक इसका कोई मुस्तकिल हल तलाश नहीं किया जा सका। बल्दिया का इमरजेंसी स्क्वाड तबाही के बाद बचाव का काम करता है। हालांकि मौसम बरसात शुरू होने से पहले इन्हें सड़कों की मरम्मत करनी चाहिए। इस बात का जायज़ा लेना चाहिए कि आया बरसाती नालों में पानी का बहाव है या नहीं। तालाबों और झीलों पर नाजायज़ कब्जे इस तबाही की सबसे बड़ी वजह है। हैदराबाद अब ग्रेटर हैदराबाद है। कोई इसे सिंगापुर बनाना चाहता है तो कोई इसे न्यूयॉर्क जैसा शहर बनाना चाहता है, मगर कोई ऐसा निज़ाम रोशनास नहीं किया जा सका जिससे ये सिंगापुर या न्यूयॉर्क न सही कम अज़ कम निज़ाम के दौर का हैदराबाद तो बाकी रहता। क़दीम इमारतों से मुताल्लिक़ लापरवाही और गफलत की वजह से कई जानें तल्फ़ होती हैं। हुसैनी आलम में एक क़दीम मकान गिरने की वजह से 2 ख़वातीन जान बाख हो गईं और 5 अफराद ज़ख्मी हो गए। इसकी ज़िम्मेदारी कौन कबूल करेगा? IMRC अमेरिका और सहायता ट्रस्ट हैदराबाद के ज़ेर तमाम इंडो-US हॉस्पिटल मलकपेट की जानिब से कोविड-19 से मुताल्लिक़ शोर बेदारी के सिलसिले में पुराने शहर हैदराबाद के अंबरपेट और मलकपेट के इलाक़ों में हेल्थ और आई कैंप्स का इनेकाद अमल में लाया गया। आँख के मुख्तलिफ अमराज के मुतासरीन को इंडो-US हॉस्पिटल में इलाज के लिए रुजू किया गया। हैदराबाद के अलावा मगरबी बंगाल में भी हेल्थ कैंप्स का एहतमाम किया गया है। चेयरमैन उर्दू अकेडमी जनाब रहीमुद्दीन अंसारी के छोटे भाई और दारुल उलूम हैदराबाद के नाज़िम मौलाना अलाउद्दीन अंसारी का इंतकाल हो गया। वो 15 दिन से बीमार थे। नमाज जनाजा मस्जिद आखिल दारुल उलूम हैदराबाद शिवरामपल्ली में अदा की गई और तदफीन ईदगाह मीर आलम के कब्रिस्तान में अमल में आई। ये थी आज की चंद अहम खबरों पर नज़र। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम फिर हाजिर होंगे ऐसी कुछ खबरें लेकर। देखते रहिए गवाह।